ये वीडियो ऐतिहासिक घटनाओं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी फिल्म, आधिकारिक फुटेज या कॉपीराइटेड सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और प्रेरणा देना है। प्रस्तावना। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें हम हर साल याद करते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास के हाशिए पर रह गए। वे ना तो बड़े मंचों पर सम्मानित हुए, ना उनकी प्रतिमाएं हर शहर में लगीं, लेकिन यदि उनके साहस को इतिहास से निकाल दिया जाए तो आज़ादी की कहानी अधूरी रह जाएगी। आज की ये कहानी ऐसी ही एक वीरांगना की है। पंजाब की धरती सदियों से वीरों को जन्म देती आई है। ये वही धरती है जिसने गुरु साहिबानों की शहादत देखी, महाराजा रंजीत सिंह का राज देखा और अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार भी सहा। इसी मिट्टी में जन्म हुआ बीबी गुलाब कौर का, कपूरथला क्षेत्र के एक साधारण सिख परिवार में। न कोई विशेष संपत्ति, न राजनीतिक शक्ति, लेकिन घर में धर्म, साहस और आत्मसम्मान की शिक्षा थी। गुरुद्वारे की वाणी, शहीदों की कथाएं और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा, यही उनके व्यक्तित्व की नींव बनी। उन्हें बचपन से सिखाया गया था, सच के लिए खड़े होना ही असली जीवन है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य की फाइलों में विवाह और परदेश की यात्रा। युवावस्था में उनका विवाह हुआ। उस समय पंजाब के कई युवक रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे थे। अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस। विदेशी धरती पर भारतीय मजदूर पसीना बहा रहे थे। गुलाब कौर भी अपने पति के साथ विदेश चली गईं। परदेश की जिंदगी आसान नहीं थी, न भाषा अपनी, न लोग अपने, और सबसे बड़ी बात, वे एक गुलाम देश के नागरिक थे। विदेशों में भारतीयों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। ये अपमान उनके भीतर चुभता था। धीरे धीरे उनके भीतर एक सवाल जन्म लेने लगा, हम गुलाम क्यों हैं? अध्याय 3, गदर की गूंज। 1913 में अमेरिका की धरती पर स्थापित हुआ गदर पार्टी। इस संगठन का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत। गदर पार्टी का संदेश स्पष्ट था, अब विनती नहीं, अब विद्रोह होगा। विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित किया जा रहा था। सभाएं हो रही थीं, भाषण दिए जा रहे थे। जब गुलाब कौर ने इन सभाओं में भाग लिया, उन्होंने पहली बार आज़ादी को एक सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य के रूप में देखा। क्रांतिकारियों की आंखों में आग थी, उनकी आवाज में जोश था, और उसी क्षण गुलाब कौर ने निर्णय लिया, अब उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित होगा। क्रांति का अखबार। गदर पार्टी एक अखबार निकालती थी, गदर। इसमें खुले शब्दों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का आह्वान होता था, लेकिन इसे छापना और बांटना जोखिम भरा काम था। ब्रिटिश जासूस हर जगह थे। यहीं से शुरू हुई बीबी गुलाब कौर की असाधारण भूमिका। उन्होंने केवल सहयोग नहीं दिया, उन्होंने नेतृत्व किया। अध्याय 5, पुरुष वेश में शेरनी। समय की सामाजिक सीमाएं महिलाओं को घर तक सीमित करती थीं, लेकिन गुलाब कौर ने परंपराओं की दीवार तोड़ दी। उन्होंने पुरुषों का वेश धारण किया, पगड़ी बांधी, कपड़े बदले और क्रांतिकारी साहित्य बांटना शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक महिला जो गुप्त बैठकों में जाती है, जो हथियारों की जानकारी लेती है, जो लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करती है। उनकी आवाज में विश्वास था, उनकी आंखों में ज्वाला थी। वो कहती, भारत माता पुकार रही है, क्या तुम सुन रहे हो? अध्याय 6, भारत लौटने का निर्णय। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गदर पार्टी ने इसे अवसर माना। योजना बनी, भारतीय सैनिकों को भड़काया जाएगा, देश के भीतर विद्रोह होगा। सैकड़ों क्रांतिकारी भारत लौटे, गुलाब कौर भी लौटी। वो जानती थीं, ये मार्ग मृत्यु तक भी ले जा सकता है, लेकिन उन्होंने भय को त्याग दिया था।
अध्याय 7 साजिश और विश्वासघात। अंग्रेजी खुफिया विभाग सतर्क था। गदर की योजनाएं धीरे धीरे उजागर होने लगीं। कुछ लोगों ने लालच या भय में आकर जानकारी दे दी। These गिरफ्तारियां reports शुरू हो confirm गईं widespread revolutionary और activity in अंततः Bengal. The leaders must be बीबी identified and गुलाब कौर भी neutralized पकड़ी immediately. गईं। Agreed. अध्याय 8 जेल की यातनाएं। उन्हें कठोर पूछताछ का सामना करना पड़ा। नाम पूछे गए, योजनाएं पूछी गईं, लेकिन उन्होंने मौन को हथियार बनाया। जेल की कोठरी में कठोर श्रम कराया गया, भोजन कम दिया गया। उनकी सेहत गिरने लगी, लेकिन आत्मबल अडिग था। उन्होंने कहा, अगर मेरा शरीर टूट भी जाए तो भी मेरे विचार नहीं टूटेंगे। अध्याय 9 बलिदान और विरासत। कठोर कारावास ने उनकी सेहत को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनका साहस इतिहास में अमर हो गया। आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका अक्सर कम आकी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है, यदि ऐसी वीरांगनाएं न होतीं तो क्रांति की चिंगारी इतनी दूर तक न फैलती। बीबी गुलाब कौर ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस लिंग पर निर्भर नहीं करता। अंतिम संदेश। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं। हम अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों की देन है। जब भी आप तिरंगा देखें, एक पल के लिए उस शेरनी को याद कीजिए जिसने पुरुष वेश में क्रांति की मशाल उठाई। वो थीं हमारी शहीद आज़म बीबी गुलाब कौर। इतिहास भले उन्हें कम याद करे, लेकिन भारत की आत्मा में उनका साहस हमेशा जीवित रहेगा। Thanks for watching. Bye bye.